नमस्कार साथियों। जो ऐसा इंजन में कंबशन व्याख्यानों की इस श्रृंखला के खंड 4 के भाग ब में आपका स्वागत है। इस भाग ब में भी हम कुछ और इंजन वेरिएबल्स या प्रचालकों का प्रभाव देखेंगे फ्लेम प्रोपगेशन या ज्वालागमन के ऊपर। अब आते हैं हम इंजन स्पीड। अब इंजन स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखें, सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्बुलेंस जो है वो बेसिकली पिस्टन की स्पीड पर डिपेंड करती है। कंबशन चैम्बर की डिजाइन तो करती है, साथ में उतना ही वो पिस्टन की स्पीड पे भी डिपेंड करती है। अगर पिस्टन और बिल्कुल समानुपाती होती है, पिस्टन की स्पीड बढ़ाएंगे टर्बुलेंस बढ़ेगी, पिस्टन की स्पीड घटाएंगे तो टर्बुलेंस घटेगी। और पिस्टन की स्पीड इन टर्न क्या होता है कि क्रैंक के साथ कनेक्ट होने के कारण क्रैंक के रोटेशन स्पीड के साथ जुड़ी होती है। यानी अगर इंजन के आरपीएम ज़्यादा होंगे तो पिस्टन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, और पिस्टन की स्पीड बढ़ जाएगी तो टर्बुलेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टर्बुलेंस है वो इंजन आरपीएम पे डिपेंड करती है, सीधी सीधी इंजन आरपीएम बढ़ने से टर्बुलेंस बढ़ती है। और इसी कारण से जो फ्लेम स्पीड है, क्योंकि फ्लेम स्पीड भी टर्बुलेंस पे डिपेंड करती है, तो वो भी इंजन स्पीड पे डिपेंड करती है। इंजन की स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे या डबल करेंगे तो फ्लेम की स्पीड भी डबल हो जाएगी और फ्लेम आधे समय में अपना कंबशन कार्य पूर्ण कर लेगी। अब इसको यहाँ के एग्जाम्पल से समझें कि अगर हम इंजन के आरपीएम को डबल कर देते हैं, यानी इंजन की आरपीएम एक पर्टिकुलर समय में डबल हो जाते हैं, तो डबल आरपीएम से घूमता है, यानी डबल क्रैंक एंगल को चालित करता है, यानी डबल क्रैंक एंगल से वो रोटेशन करता है उस ये समय में, अगर हमने डबल आरपीएम कर दिया तो। लेकिन फ्लेम ट्रैवल का टाइम, चूंकि फ्लेम की स्पीड जो है वो बढ़ गई है, वो भी डबल हो गई है, इसलिए फ्लेम ट्रैवल का टाइम आधा हो जाता है। तो इंजन के आरपीएम जरूर डबल हो गए, आरपीएम डबल होने से क्रैंक डिग्री जो है वो रोटेशन ज्यादा हो गया एक नियत समय में, लेकिन क्रैंक रोटेशन ज्यादा हो गया, पर चूंकि समय हमारा आधा हो गया है कंबशन का टर्बुलेंस बढ़ने के कारण, तो देखा जाए तो फ्लेम प्रोपगेशन का टाइम अगर डिग्री ऑफ क्रैंक के अंतर्गत नापा जाए तो वो समान ही रहता है। डिग्री ऑफ क्रैंक में नापा जाने वाला फ्लेम प्रोपगेशन टाइम वही रहेगा, लेकिन अगर मिली सेकंड में फ्लेम प्रोपगेशन नापे डबल आरपीएम करने पे तो वो कम हो जाता है। लेकिन चूंकि क्रैंक एंगल भी बढ़ जाते हैं घूमने से, तो वो बराबर एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं दोनों। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर फ्लेम प्रोपगेशन का टाइम, अगर इंजन की स्पीड हम बढ़ाएं, तो क्रैंक डिग्री के रूप में अगर हम फ्लेम प्रोपगेशन का समय नापें तो वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। अतः ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या एक इम्पॉर्टेंट विशेषता होती है हमारे ऐसा इंजन की कि आप कितनी भी स्पीड बढ़ा दें, फ्लेम प्रोपगेशन का टाइम जो है वो क्रैंक डिग्री के रूप में अगर नापा जाए तो वो नहीं बदलता है, वो अप्रभावित रहता है इंजन की स्पीड से। लेकिन अगर मिली सेकंड में नापा जाए तो फ्लेम प्रोपगेशन का टाइम जो है वो, या फ्लेम के प्रोपोगेट करने का सिलेंडर में टाइम जो आधा हो जाता है, क्योंकि स्पीड डबल हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंजन साइज। अब इंजन साइज को समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो सिमिलर डिजाइन के इंजन होते हैं, ऐसा इंजन या कोई भी सिमिलर डिजाइन के इंजन अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो ये एक जनरल प्रैक्टिस होती है, एक जनरल प्रोटोकॉल होता है इंजन डिजाइन में कि सेम पिस्टन स्पीड होगी। यानी अगर हम एक प्रकार के इंजन बना रहे हैं और उसकी हम कई प्रकार की साइज बना रहे हैं, 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, अगर हम इस तरह के इंजन बना रहे हैं एक ही प्रकार के, लेकिन साइजेस उनके डिफरेंट कर रहे हैं, हम सब में पिस्टन स्पीड समान रखेंगे। ये एक प्रोटोकॉल हमेशा नियत किया हुआ है डिजाइन। तो चूंकि पिस्टन स्पीड समान है लेकिन इंजन की साइज बढ़ रही है या साइज घट रही है, लेकिन पिस्टन की स्पीड समान है, तो क्या होगा कि जो इंजन है, जो स्मॉल इंजन है, छोटा इंजन है, उसको हमें ज्यादा आरपीएम देना पड़ेगा, क्योंकि पिस्टन की स्पीड को समान रखना है। क्योंकि अगर हमने आरपीएम सेम रखे तो छोटे इंजन के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो हमें आरपीएम ज्यादा रखना पड़ेगा छोटे इंजन में। इसको इस तरह से समझें चित्र के द्वारा। मान लीजिए ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक का टॉप डेड सेंटर यहाँ है, ये टॉप डेड सेंटर है आपका, और ये आपका बॉटम डेड सेंटर। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में एक बड़ा इंजन है उसका ये, और छोटे इंजन का ये टॉप डेड सेंटर जस्ट आधा है, तो क्या होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रोक जो है वो जस्ट इसका मैंने आधा रखा है, तो आप देखेंगे जब बड़े पिस्टन में अगर सेम पिस्टन स्पीड से चलूँ तो मान लीजिए इस टाइम के दौरान ये एक चक्र पूर्ण करता है, तो इसी स्पीड से अगर मैं चलूँ तो ये इस टाइम के दौरान 4 चक्र पूरे करेगा।
क्योंकि इसकी दूरी आधी है। तो सेम स्पीड से अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ और यहाँ से यहाँ तक लाऊँ, जब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा छोटे इंजन में, और ये यहाँ से वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये कुल 2 चक्र कर लेगा और ये एक ही चक्र कर पाएगा, क्योंकि पिस्टन स्पीड समान है। इस कारण से क्या होगा कि हम ये समझ लें कि अगर छोटा इंजन होगा तो सेम पिस्टन स्पीड रखने के लिए हमें उसका आरपीएम बढ़ाना होगा, और बड़ा इंजन होगा तो उसका आरपीएम हमें छोटा रखना होगा। ये इसमें खास बात रहती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्योंकि स्पीड जो पिस्टन की है वो समान है, चाहे वो आपका बड़ा इंजन हो चाहे छोटा इंजन, पिस्टन स्पीड समान होने से इनलेट वेलोसिटी या सक्शन वेलोसिटी समान रहेगी, तो डिग्री ऑफ टर्बुलेंस भी समान ही रहेगी, और फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड जो है, ज्वालागमन की जो गति है, वो भी समान रहेगी, क्योंकि ना तो टर्बुलेंस बढ़ी है, ना फ्लेम इनटेक वेलोसिटी बढ़ी है, ना पिस्टन की स्पीड बढ़ी है। तो इस कारण से सिमिलर डिजाइन के इंजन में फ्लेम स्पीड समान ही रहती है, चाहे उनकी कोई भी साइज हो। अगर हम इसको इस तरह से समझें, डिग्री ऑफ एंगल्स में समझें। लेकिन फिर भी क्या होता है कि स्मॉल इंजन में फ्लेम ट्रैवल टाइम जो है वो कम होता है, यानी फ्लेम को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कम समय लगेगा, और उसी स्पीड से हम चलें बड़े इंजन में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बड़ा डबल इंजन होगा तो डबल टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि टाइम के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे साहब कंबशन टाइम जो है वो छोटे इंजन में कम लग रहा है, बड़े इंजन में ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि साइज बड़े होने से फ्लेम स्पीड तो बदल नहीं रही है। तो फ्लेम स्पीड सेम है, तो बड़ा इंजन जो है उसमें ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करना है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, डबल लगना चाहिए। इन मिली सेकंड कहें तो सही है। लेकिन अगर हम क्रैंक एंगल की बात करें तो चूंकि बड़ा इंजन टाइम जरूर ज़्यादा ले रहा है, लेकिन साथ में वो स्लो आरपीएम के कारण उसके क्रैंक के रोटेशन भी कम हो गए हैं उतने ही। टाइम उसने डबल लिया है लेकिन क्रैंक भी डबल नहीं घूमी, क्रैंक भी आधी ही घूमी है, यानी एक रोटेशन ही किया है। मान लिया जितना भी 20 डिग्री घूमी है, तो स्लो इंजन में भी 20 डिग्री, बड़े इंजन में भी 20 घूमेगी और छोटे इंजन में भी 20 घूमेगी कंबशन के द्वारा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर इंजन की साइज डबल कर दें तो हमें डबल समय तक हमें इंजन को चलाना पड़ेगा, लेकिन लोअर आरपीएम होने के कारण वो जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। क्रैंक डिग्री के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इंजन साइज का कोई प्रभाव जो है वो फ्लेम प्रोपोगेशन पर नहीं पड़ता है। अगर अब यहाँ हम समराइज करें इस चीज़ को कि भाई इंजन स्पीड जो है, अगर इंजन की स्पीड हम बढ़ा दें, आरपीएम बढ़ा दें, तो फ्लेम प्रोपोगेशन जो मिली सेकंड्स में है उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, फ्लेम की स्पीड भी बढ़ जाएगी। लेकिन इंजन स्पीड को अगर हम बढ़ाएं या घटाएं, फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड क्रैंक डिग्री के अंदर देखें तो वो अप्रभावित रहती है, यानी इंजन की स्पीड का कोई प्रभाव नहीं होता क्रैंक डिग्री में अगर हम फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड नापें तो। लेकिन अगर मिली सेकंड में नापें तो ये बढ़ती है। इसी तरह से इंजन साइज भी अगर हम कंसीडर करें और क्रैंक डिग्री में ही अपना कंबशन टाइम को नापें तो कंबशन टाइम पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड भी समान ही रहती है, क्योंकि इस पिस्टन की स्पीड समान होती है दोनों इंजन में, चाहे जो भी साइज हो, इसलिए फ्लेम स्पीड भी समान ही रहती है। अब कुछ अन्य फैक्टरों के बारे में हम चर्चा कर लें जो फ्लेम स्पीड पर असर डालते हैं, जैसे इंटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप सभी जानते हैं कि इंटेक टेम्परेचर और प्रेशर जो है, जैसा कि हमने इग्निशन लैग के दौरान या देखा था हमने कि प्रज्वलन विलंब काल जो है वो इग्निशन लैग जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से और प्रेशर बढ़ने के हिसाब से कम होता है। तो वही इफेक्ट यहाँ पर भी ज्वालागमन में भी आता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हायर होंगे तो हमारा जो है फ्लेम प्रोपोगेशन भी तेज गति से होगा। तो इंटेक टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन के पश्चात, यानी जब कंबशन होना तब भी टेम्परेचर और प्रेशर हाई रहेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर प्रेशर भी इंटेक टेम्परेचर प्रेशर हाई होने के कारण हाई होंगे, तो फ्लेम प्रोपोगेशन हाई होगा। इसी प्रकार से सुपर चार्जिंग ऑफ द इंजन। अगर सुपर चार्जिंग ऑफ द इंजन क्या होती है, अब हम कुछ अन्य फैक्टरों के बारे में भी अध्ययन करेंगे जो फ्लेम स्पीड को प्रभावित कर सकते हैं। इंटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया था कि इग्निशन लैग या प्रज्वलन विलंब काल जो है वो इंटेक टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर वो बढ़ते हैं टेम्परेचर और प्रेशर तो वो भी कम होता है। उसी प्रकार से फ्लेम प्रोपोगेशन भी जो है वो बढ़ता और सुनो ये बंद कर दो यार, मेरे कट हो गए 3 यार।
कट, तो कट हो गया।